अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने भाइयों का, बुजुर्गों का, दोस्तों का, माओ बहनों बेटियों का बेहद मशकूर हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो लोग जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बने और हमारी हर रोज आने वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, सराहते हैं, जिससे हमें हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए बहुत ही खास वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं जो आपकी सेहत को बरकरार रखने के लिए, आपकी घुटनों की दर्द से निजात के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, आपकी मदद करती है। आज की इस वीडियो में हम आपको किशमिश के फायदे के बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे बुजुर्ग भाई, दोस्त, माएँ, बहनें, बेटियां पूरी दुनिया से कल हमने एक वीडियो अपलोड की। उस वीडियो में हमने आपको किशमिश के फायदे बताए, किशमिश के साथ 3 चीजें मिलाकर इस्तेमाल करने का बताया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने पूरी दुनिया से हमें कमेंट्स किए और कॉल्स करके उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमें ये फलां चीज से एलर्जी है, हम किशमिश के साथ कौन सी मजीद चीज इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारे खून में इजाफा हो। क्योंकि बहुत सारे हमारे सीनियर बुजुर्ग मर्दों खवातीन जिनकी उम्र 50-60 साल से ज्यादा की होती है, जिसकी वजह से बढ़ती उम्र के नतीजे में उनके जिस्म में कमजोरी आना शुरू हो जाती है, पट्टे कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, सर्वाइकल का मसला, सार्कोपिनिया का मसला आम हो जाता है, नसों की कमजोरी, नसों का सिकुड़ना, घुटनों में दर्द, कार्टिलेज का घिस जाना, सेनुअल फ्लूइड कम हो जाना, ड्राई हो जाना, कॉमन प्रॉब्लम्स बनना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा सुबह उठे जिस्म में अकड़न जकड़न और नींद पूरी होने के बावजूद भी ऐसा लगना कि जिस्म थका हुआ है, जिस्म में थकान है, स्टिफनेस है, और अगर किसी ने कोई बात कह दी तो चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो जाता है, आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा रूड हो जाता है, हर वक्त नींद, सुस्ती, थकान महसूस होती है। अगर आपके साथ भी ये सारे मसाइल हैं तो आज की इस वीडियो में हम किशमिश के साथ 3 इफेक्टिव सुपर फूड मिलाकर इस्तेमाल करने का एक ऐसा नुस्खा आपको बताएंगे। यकीन जानिए, हमने पिछले 25 सालों में बहुत सारे ऐसे मर्दों, खवातीन को, सीनियर को, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमने ये नुस्खा इस्तेमाल करवाया और 110% इसके रिजल्ट्स देखने को आए हैं। अगर आप भी हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर बात मान लेते हैं और इस नुस्खे को इस्तेमाल कर गुजरते हैं, यकीन जानिए आपके जितने भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह देखते ही देखते हल हो जाएंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि किशमिश के साथ कौन से 3 सुपर फूड, 3 अशिया मिलाकर इस्तेमाल की जाएं तो सारे मसाइल से निजात हासिल की जा सकती है। नाज़रीन देखिए, किशमिश है क्या? किशमिश बेसिकली अंगूर का दाना है। अंगूर को अगर खुश्क कर लिया जाए तो ये किशमिश सौंगी बन जाती है। छोटा होगा तो छोटी किशमिश, जिसको देसी किशमिश भी कहा जाता है, इसको मजीद सुखा लिया जाए, मजीद ड्राई खुश्क कर लिया जाए, ये खुश्क हो जाएगा और अपना रंग जो है तब्दील कर लेगा, जिसको मुनक्का कहा जाता है। ये स्याह रंगत में आ जाएगा, ये मुनक्का कहलाएगा। मुनक्का हो या आपकी येलोइश पीले कलर की किशमिश सौंगी हो, जिसको देसी सौंगी कहा जाता है, वो हो, दोनों चीजें, मुनक्का और किशमिश, दोनों ही इस्तेमाल की जा सकती हैं। नाजरीन, किशमिश के अंदर ऐसे विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपके जिस्म में हेमोग्लोबिन, खून की कमी को बेहद हैरत अंगेज तरीके से पूरा करती है। किशमिश आपके जिस्म में बहुत सारे ऐसे मसाइल जो कि आपके घुटनों की तकलीफ का बायस बनते हैं दूर करती है, आर्थराइटिस के मसले से निजात दिलाती है। डायबिटीज के पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और हर चीज को सूंघ कर, फूंक कर इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ये बेतहाशा चीजें डायबिटीज पेशेंट को बंद कर देते हैं। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। आप यकीन जानिए, अगर आप हमारे इस बताए हुए तरीके के मुताबिक किशमिश का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में डायबिटीज का मसला देखते ही देखते कम नहीं होगा, बल्कि जड़ से खत्म हो जाएगा। आप यकीन जानिए। क्यों? इसकी रीजन ये है कि किशमिश जो है ये अगर खास तौर पे अकेली इस्तेमाल की जाए, फिर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ग्लूकोज की मिकदार
खून में थोड़ी सी बढ़ सकती है। लेकिन जब किशमिश के साथ आप इन 3 चीजों को, सुपर फूड को, अशिया को मिलाकर यकजा इस्तेमाल करेंगे तो यकीन जानिए आपके जिस्म से डायबिटीज तो क्या, इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी। आपके जिस्म में पैंक्रियाज की सही तरीके से जो है वो काम करने की सलाहियत तेज हो जाएगी, खून की रवानगी तेज हो जाएगी, जो खून गाढ़ा हो चुका है पतला हो जाएगा, पट्टियों की कमजोरी, नसों की कमजोरी देखते ही देखते दूर हो जाएगी। खास तौर पे 50-60 साल, 70-80-90 साल की एज के जो बुजुर्ग सीनियर मर्दों खवातीन होते हैं, डायमेंशिया का मसला आम उनमें देखने को आता है, याददाश्त की कमजोरी देखने को आती है, और खास तौर पे बहुत सारे ऐसे मर्दों खवातीन उम्र के बढ़ने के साथ साथ पेट फैलना शुरू हो जाता है, पल्ले बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। नाजरीन, हमेशा मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता हूं कि आपको ऐसा ही महसूस हो कि हम आपके पास, आपके घर में, आपके करीब बैठे हुए हैं और आप हमारे अंदर आप बोल रहे हैं। हम हमेशा इस तरह की वर्डिंग यूज करते हैं कि आपको लगे कि ये सारे मसाइल मेरे हैं और ये जो तरीका इस्तेमाल और तरकीब बताई गई है मेरे लिए बताई गई है। यकीन जानिए ये आप ही के लिए बताई गई है। अब देखिए, ये आप जितने भी ये मसाइल हमने बताए, बहुत सारे मर्दों खवातीन जिनका पेट बाहर निकल आता है, चर्बी बढ़ जाती है, पल्ले बाहर निकल आते हैं, थाइज का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, मोटापे से परेशान होते हैं, एसिडिटी से परेशान होते हैं, बढ़ते हुए वजन से परेशान होते हैं। किशमिश का इस्तेमाल हैरत अंगेज तरीके से आपकी चर्बी को पिघला सकता है, आपके मोटापे को कम कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग मर्दों खवातीन जिनके घुटने और हड्डियां कट कट नी क्लिकिंग, नी पॉप और नी क्रेपिटस के मसाइल से दो चार होते हैं, ऐसे मर्दों खवातीन अगर किशमिश को हमारी बताई हुई इन 3 चीजों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करेंगे, नी क्रेपिटस, नी क्लिकिंग, नी पॉप, कट और कड़कड़ की आवाजों से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्यों? लॉजिक ये है कि किशमिश के अंदर पाए जाने वाला जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और खास तौर पे कॉपर आपके जिस्म में पट्टों की कमजोरी को दूर करने के साथ साथ, नसों की कमजोरी को दूर करने के साथ साथ आपके जिस्म से डिहाइड्रेशन को दूर करने में अहम किरदार अदा करता है। आपके जिस्म को हाइड्रेट रखता है, आपकी हड्डियों को और आपके घुटनों के अंदर सेनुअल फ्लूइड जो कि बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसको रीजनरेट करने में बहुत ही मदद फराहम करता है। सिर्फ बात यह है कि आप यकीन करें, यकीन करने तक आपकी बीमारी आपके साथ है। जैसे ही आप यकीन करेंगे तो आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो आइए आपको बताते हैं कि किशमिश के साथ वो कौन सी हैरत अंगेज 3 अशिया हैं जिनको मिलाकर इस्तेमाल करने से इन सारे मसाइल से निजात हासिल की जा सकती है। पहला सुपर फूड, बादाम। नाजरीन, बादाम एक ऐसा सुपर फूड है जिसको बहुत ज्यादा मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा जो इसका फायदा है वो ये है कि ये इसके अंदर पाया जाने वाला विटामिन ई आपके जिस्म में पट्टों की कमजोरी को दूर करता है, नसों के सोकड़े से आपको महफूज रखता है। जो कि बढ़ती उम्र में 50-60 साल से ज्यादा की उम्र के लोग हों या 40 साल के बाद आपके नसें जो हैं कमजोर होना, सुकड़ना शुरू हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स सुकड़ना शुरू हो जाती हैं, हार्ड एंड थिक होना शुरू हो जाती हैं। किशमिश के साथ बादाम को मिलाकर खाने से आपकी आर्टरीज मजबूत होंगी और खुलेंगी, ब्लड वेसल्स खुलेंगी, श्रिंक नहीं होंगी, खून पतला होगा। विटामिन ई की मिकदार जो कि बादाम में बहुत ही ज्यादा होती है, ये आपके जिस्म में हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। विटामिन ई आपके जिस्म को हाइड्रेट रखती है। विटामिन ई आपके जिस्म में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में मदद करती है, क्योंकि विटामिन ई जो है आपके जिस्म में मैग्नीशियम के साथ मिलकर एक टीम वर्क करके आपके जिस्म में, आपके खून में कैल्शियम को जज्ब होने में मदद करता है। जाहिर सी बात है, जब तक आपकी हड्डियों में, आपके जोड़ों में,
आपके खून में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, जज़ब नहीं होगा, विटामिन डी की कमी कैसे पूरी होगी? आप थोड़ा सा अपनी तरफ तवज्जो दीजिए कि देखिए, जरा सी कमजोरी हुई, जरा सी नकाहत हुई, जरा सा आपको जो है वो हल्कापन, धीमापन महसूस हुआ, उठ के डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक, डिस्टोलिक चेक किया, उसके बाद इल्ला माशाल्लाह लिख कर दे दिया विटामिन डी के सप्लीमेंट्स खाना शुरू कर दें जी। ये कोई दानाई नहीं है, कोई इसमें अक्लमंदी नहीं है। आप थोड़ा सा सोचिए और गौर कीजिए। जब नाज़रीन आपको इस तरह सुस्ती, काहली, नकाहत महसूस होना शुरू हो जाए, फौरी तौर पे आप देखिए कि इसकी रूट काज क्या है। जब आपको रूट काज मिल जाएगी तो आपको उसका हल आपके घर में थाली में मौजूद, आपके किचन में छोटी छोटी चीजों में ही हल मिल जाएगा नाज़रीन। अब किशमिश के साथ जो बादाम आप इस्तेमाल करते हैं, विटामिन ई है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन, जज्ब होने में मदद करता है। जब तक कैल्शियम ही जज्ब नहीं होगा, विटामिन डी की कमी या पीएच लेवल जो कि खून की कमी होती है, किस तरह पूरा होगा? ये कॉमन सेंस की बातें हैं। अब देखें रूट काज क्या थी? आपका खान पान ठीक नहीं था, बादाम इस्तेमाल नहीं किए, किशमिश के साथ बादाम यूज नहीं किए, तो खान पान ना सही होने की वजह से खून की कमी हो गई। खान पान ना सही होने की वजह से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, विटामिन डी की कमी महसूस हो रही है। अब ये सारी चीजें जब डायरेक्ट आप विटामिन डी खाना शुरू कर देंगे, मसला क्या था? कैल्शियम का। आपने विटामिन डी लेना शुरू कर दिया। इसलिए ये रूट कॉज को समझने के लिए थोड़ा सा आपको फिजिकल एनालिसिस करने की जरूरत होती है, जिसकी वजह से हम अपना कंसल्टेशन नंबर देते हैं। कंसल्टेशन नंबर पे आप राब्ता करके रूट कॉज मसला आपका, हम आपकी रूट कॉज बताएंगे और उस पर अमल दरामद करने के लिए आपको डाइट प्लान, एक्सरसाइजेज प्लान फॉलो करने को बताएंगे। एक्सरसाइजेज बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कौन सी की जाएं। एक्सरसाइजेज के लिए ऑलरेडी हमारा अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल मौजूद है। अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो कि एक नेमत से कम नहीं है। अपने मुताबिक फुल बॉडी जॉइंट्स के मुतालिक अगर घुटनों का अर्थराइटिस भी है तो आप बाआसानी अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल से वीडियोस देख के एक्सरसाइजेज प्लान फॉलो कर सकते हैं। या दूसरा तरीका यह है, अगर आप अपना चेकअप करवाना चाहते हैं तो आपकी आसानी के लिए कंसल्टेशन नंबर मौजूद है। इस नंबर पे कॉल करके हमारी टीम आपकी अपॉइंटमेंट बुक करेगी, जो कि ऑनलाइन होगी। अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप हमारे साथ वीडियो कॉल पे आएंगे, हम आपका चेकअप करेंगे और आपके मसले का 110% आपको सलूशन दिया जाएगा। दूसरा सुपर फूड, भीगे हुए चने। नाजरीन, भीगे हुए चने, जो भी बंदा किशमिश को इस्तेमाल करने से घबरा रहा है, कतरा रहा है, डर रहा है, फोबियाज का शिकार है, खौफ में आ चुका है कि मुझे तो ऑलरेडी डायबिटीज का मसला है, ज़ियाबितस है, शुगर का पेशेंट हूं भाई, इंसुलिन लगा रहा हूं, डॉक्टर साहब मुझे किशमिश इस्तेमाल करने का बोल रहे हैं, मैं तो गया काम से। ऐसे पेशेंट्स जिनको डायबिटीज है, शुगर है, ज़ियाबितस है, ख्वाह वो इंसुलिन तक लगा रहे हैं, आप यकीन जानिए, आप किशमिश के साथ अगर भीगे हुए चनों का इस्तेमाल स्टार्ट कर देते हैं, शर्त ये है जिस तरह हम बता रहे हैं उस तरीके के मुताबिक आपकी शुगर रिवर्सल होना शुरू हो जाएगी, आपकी शुगर खत्म होना शुरू हो जाएगी। देखते ही देखते इंसुलिन से भी आपकी जान छूट जाएगी। हालांकि खुदा न खास्ता इंसुलिन से जान नहीं छुड़वानी चाहिए, वरना आपके जिस्म में पैंक्रियाज तबाह हो सकते हैं, आपके जिस्म में लबलबा नहीं बनेगा। इंसुलिन जरूरी, लेकिन मोतदल तरीके में जरूरी है, एक मुनासिब मिकदार, कंट्रोल मिकदार जरूरी है। लेकिन जब इंसुलिन नहीं बन पा रही होती, पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पा रहा होता, देन आपको इंसुलिन की कमी पूरी करने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन अडक्ट करने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं। लिहाजा इंसुलिन की कमी को पूरा करने के लिए आपको कहीं ना कहीं जो है वो इस तरह की अद्वियात का भी सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जब आप किशमिश के साथ भीगे हुए चनों का इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद चंद दिन के इस्तेमाल से देखेंगे कि आपकी जो है डायबिटीज का मसला कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, जिस्म के पट्टे मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा जितने भी लोग डायबिटीज के मसले में मुब्तला होते हैं, उन बेचारों को सर्वाइकल का मसला और बिल्कुल
जो गर्दन के जितने भी मांस होता है, पट्टे होते हैं, वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, ढांचा ही ढांचा रह जाता है और चेहरे की भी हड्डियां निकलना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल एल्बो जॉइंट्स के इर्द गिर्द से भी मांस जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। टांगों में कमजोरी आना शुरू हो जाती है, पैर कमजोर हो जाते हैं, चलने को दिल नहीं करता। हम अक्सर अपने पेशेंट को कहते हैं कि घुटनों को थोड़ा सा फोल्ड करके चलें, फोल्ड करके चलें, लेकिन पैरों में इतनी ताकत और जान ही नहीं होती कि वो कम से कम पैरों को फोल्ड करके ही चल सके। बहुत मुश्किल से कूल्हे के जोर पे अपनी टांगों को उठा उठा कर चल रहे होते हैं। लिहाजा अगर आप किशमिश को भीगे हुए चनों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह डायबिटीज का मसला जड़ से निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भीगे हुए चने इस्तेमाल कैसे करने हैं। नाजरीन, पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि भीगे हुए चने हम कह किसको रहे हैं। एक होते हैं भुने हुए चने। आपने भुने हुए चने बिल्कुल नहीं लेने, आपने काले चने लेने हैं जो आप घर में सालन बनाते हैं, काले चने का शोरबा बनाते हैं। आप काले चने लीजिए, सिंपल। काले चनों को आपने 24 घंटे तक भिगोकर रखना है। 24 घंटे तक, 24 घंटों में से 26 घंटे 25 घंटे हो सकते हैं, लेकिन 22-23 घंटे नहीं हो सकते। कम से कम कमोबेश 24 घंटों तक काले चनों को भिगोकर रखिए। फिर उसके बाद, क्योंकि एक आप तरतीब जब सेट कर लेंगे, पीछे से भिगोकर रखें, आगे से आप डेली बेसिस पे यूज करते रहें। इस तरीके से आप किशमिश के 15 से 20 दाने लेंगे। खास तौर पे जो डायबिटीज पेशेंट हैं या खास तौर पे जो 50-60 साल से ज्यादा की उम्र के जो सीनियर बुजुर्ग मर्दों खवातीन हैं, जिनको पट्टों की कमजोरी, अर्थराइटिस का मसला, डिमेंशिया, याददाश्त की कमजोरी का मसला, खून की कमी का मसला, हेमोग्लोबिन का मसला, बहुत ज्यादा उनके जो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के मसाइल हैं, और खास बिलखास ऐसी खवातीन जो के बेचारी पीसीओएस का शिकार होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का शिकार होती हैं, और महाना उनकी माहवारी के बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं। याद रखिए, ऐसी खवातीन, माएं, बहनें, बेटियां जिनको माहवारी या पीरियड्स में बहुत ज्यादा मेंसेस आने में प्रॉब्लम महसूस हो रही हो, वो किशमिश को अगर भीगे हुए चनों के साथ इस्तेमाल कर लेती हैं तो इनके सारे हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के मसाइल खत्म हो जाएंगे। जचगी बचगी के बाद जब कोई बच्चा न्यू बर्न दुनिया में आता है तो खवातीन को पट्ठों की बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है, असाबी कमजोरी हो जाती है, और बहुत सारे दीगर सप्लीमेंट्स लेती हैं। ऐसी खवातीन अगर किशमिश के साथ भीगे हुए चने इस्तेमाल करेंगी तो भीगे हुए चने जो कि प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स हैं, इस कदर प्रोटीन पाई जाती है, कॉपर और जिंक इस कदर पाया जाता है कि आपके पट्ठों की कमजोरी तो कमजोरी रही, आपके घुटनों की दर्द हो, नसों के सिकुड़ने का मसला हो या खून की कमी हो, देखते ही देखते इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। आपको किसी किस्म की बोतल लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अब मिनरल या आपको आर्टिफिशियल किसी किस्म की सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिहाजा भीगे हुए चने, आपको क्लियर हो गया कि वो काले चने हैं जो हम खाने पकाने में सालन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये भी क्लियर हो गया कि 24 घंटे इसको आपने भिगो कर रखना है। अब जब 24 घंटे हो चुके, आप 10, 15, 20 दाने किशमिश के लीजिए। इसके साथ आपने तकरीबन कमोबेश आपने तकरीबन 40-50 दाने ही भीगे हुए चनों के लेने हैं। इन दोनों चीजों को पहले किशमिश खा लीजिए, फिर भीगे हुए चने इतने नरम हो जाएंगे कि आपका पेट लूज नहीं होगा। हाँ, एक बात है, शुरू स्टार्टिंग में हो सकता है भीगे हुए चने इस्तेमाल करने की वजह से 1-2 दिन के लिए हल्का फुल्का आपका पेट लूज हो सकता है। आपने गिव अप नहीं करना, खाते रहें 15-20 दाने से कुछ भी नहीं होता, यकीन रखिए। 15-20 दाने भीगे हुए, इसके अलावा 10-15 दाने 20 दाने किशमिश के, इसको निहार मुंह कैसे खाना है? निहार मुंह, सुबह उठिए, कुल्ली कीजिए, निहार मुंह आप दोनों चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ आपने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, नीम गर्म कहवे का इस्तेमाल करना है, या नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करना है। देखते ही देखते हेमोग्लोबिन, आपके प्लेटलेट्स, आपके जितने भी रेड सेल्स हैं पूरे हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। कमजोरी, पैरों की थकान, पैरों की कमजोरी या पट्ठों की कमजोरी दूर हो जाएगी। चक्कर आना, सुबह सुबह चिड़चिड़ापन, काम करने को दिल ना करना ठीक हो जाएगा।
अब बात करते हैं तीसरे सुपर फूड की। कौन सी ऐसी चीज है जो आपके किचन में छोटी सी दिखने के बावजूद बेतहाशा फवायद अपने अंदर समो कर रखी हुई है, जिसके इफादियत से आप बिल्कुल नावाकिफ हैं? वो है काली मिर्च। नाजरीन, ब्लैक पेपर ये पाइपरीन का बेहतरीन सोर्स है। ब्लैक पेपर में, काली मिर्च में पाइपरीन का कंपाउंड पाया जाता है। ये ऐसा कंपाउंड है जो आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के मसाइल का शिकार मर्दों ख़वातीन के हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के मसाइल को दूर करने में अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा पेपरीन के अलावा आपकी काली मिर्च में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। जिस्म में सोजिश, घुटनों में सोजिश, थकान, अकड़न जकड़न और स्टिफनेस के मसाइल को दूर करने में मदद देती है। इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ डायमेंशिया का मसला, याददाश्त की कमजोरी का मसला एक कॉमन प्रॉब्लम होती है सीनियर बुजुर्ग मर्दों खवातीन में। लिहाजा काली मिर्च आपकी याददाश्त को तेज करने में अहम किरदार अदा करती है। खास तौर पे मैदे में एसिडिटी होने का मसला, तेजाबियत का होना, ये एक कॉमन मसला होता है बुजुर्गों में। खुराक हजम नहीं हो पा रही होती, कम खाने के बावजूद भी मैदा भारा भारा सा महसूस लगता है, अफारा सा महसूस होता है और भारी भारी सा महसूस लगता है, सोजन सी महसूस होती है। ये वाला हिस्सा मैदे का फूला फूला महसूस होता है। लिहाजा काली मिर्च का इस्तेमाल आपके मैदे की एसिडिटी को ख़त्म करने में मदद देता है। इसके अलावा जो आपके मैदे के अंदर तेजाब है इसकी मिकदार को बढ़ने नहीं देता, मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, निज़ाम इंहज़ाम को मजबूत करता है, गैस्ट्रोलिक इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज को मजबूत करता है। इसके अलावा जो काली मिर्च है, आपके चेहरे पे अगर झुर्रियाँ पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स बनना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ चेहरों पे झुर्रियाँ पड़ने के मसाइल हों, डार्क सर्कल्स के मसाइल हों, आम हो जाते हैं, निजात दिलाती है। और बहुत सारी खवातीन सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, चेहरे के साथ साथ आंखों से दिखाई देना भी कम होना शुरू हो जाता है, आंखों के आगे एक जाला सा बनना शुरू हो जाता है, धुंधलापन महसूस होना शुरू हो जाता है। इन सारे मसाइल से निजात के लिए काली मिर्च में पाया जाने वाला पाइपरीन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, मदद फराहम करता है, इन सारे मसाइल से निजात दिलाता है। अब नाजरीन, हमने आपको ये 3 सुपर फूड बताए, काली मिर्च, बादाम और भीगे हुए काले चने। इन तीनों चीज़ों को किशमिश के साथ मिलाकर आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, आइए आपको बताते हैं। आपने किशमिश के 10 से 15 दाने लेने हैं। इसके अलावा आपने 7 बादाम लेने हैं, जिनको आप एक रात पहले 1 कप या गिलास में भिगो कर रख देंगे। अगले दिन सुबह निहार मुंह इन बादामों के छिलके उतारेंगे। अब किशमिश 10 से 15 दाने, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दाने, 7 अदद बादाम जिसके आप छिलके उतार लेंगे। तीसरी चीज़ काली मिर्च, 9 अदद काली मिर्च लेनी है। इन तीनों चीज़ों को सुबह निहार मुंह अर्ली मॉर्निंग जस्ट कुल्ली कीजिए, टीथ ब्रश कीजिए। उसके बाद आपने 1 कप कहवे के साथ, कहवा ज़ाफ़रान का हो सकता है, दारचीनी अदरक सौंफ का हो सकता है, अजवाइन, सूंड, अदरक, या आप इसके अलावा थोड़े से 2-3 लौंग डाल सकते हैं, आप 2-3 इलायची डाल सकते हैं, इसका कहवा भी हो सकता है। इस तरीके से आप कहवा बनाइए और कहवे के साथ आप जो है ये तीनों चीज़ों को किशमिश के साथ मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह हेमोग्लोबिन, खून की कमी, इसके अलावा जितने पीछे हमने आपके साथ डायबिटीज़ के मसले समेत इश्यूज़ बताए, वह आसानी आप छुटकारा हासिल कर सकेंगे। तो नाजरीन, ये था आज हमारा किशमिश के साथ 3 चीज़ें मिलाकर ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा, होम रेमेडी। इस रेमेडी घरेलू नुस्खे को आप इस्तेमाल कीजिए जो कि मुकम्मल तौर पे तिब्बे नबवी के ऐन मुताबिक एक दवाई है। ऐसी अद्वियात जो आप अपने सारे मसाइल से निजात हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं रूटीन में, आप हमारे कहने पे एक बार ये नुस्खा इस्तेमाल करके देखिए। इंशाल्लाह जितने मसाइल पीछे हमने आपके साथ डिस्कस किए, अगर ठीक ना हुए, हमारा नंबर आपके पास है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप जब कॉल करेंगे तो आप ये कहेंगे कि हमारा मसला
अल्हम्दुलिल्लाह इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से हल हो चुका है। लिहाजा नाजरीन, इसके साथ साथ अब कभी भी ये ना सोचा करें कि सिर्फ इन नुस्खा जात को इस्तेमाल करने से ही आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे, बल्कि इन नुस्खा जात के साथ एक्सरसाइजेज ज़रूर करना होती हैं, वॉक ज़रूर करना होती है। डायबिटीज़ के लिए तो वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ाना की बुनियाद पे कमोबेश 45 मिनट आप वॉक ज़रूर करें। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो कम अज़ कम 25 मिनट ज़रूर वॉक किया करें। हल्के हल्के कदम उठाकर अगर करनी पड़े तो ज़रूर वॉक करें। एक्सरसाइज ज़रूर करें। कौन सी करनी है, परेशान बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल ऑलरेडी मौजूद है जो किसी नेमत से कम नहीं है। अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोजाना की बुनियाद पे आने वाली इंफॉर्मेटिव एक्सरसाइजेज वीडियोस आपको मिल सकें और आप इन एक्सरसाइजेज को अपने मुताबिक फॉलो करके घुटनों की दर्द हो, दीगर जॉइंट्स की दर्द हो, निजात हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।